इंडिया को $40 बिलियन का सालाना नुकसान होगा। $130 बिलियन के करीब इंडियन एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स अमेरिका। 25% टैरिफ लगने के बाद $40 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है इंडियन प्रोडक्ट्स को। इंडिया अगर इन टैरिफ्स को लाइट लेगा, ये टैरिफ्स इतनी जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला, मेरा वीलॉग देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से इंडियन प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ इंपोज किया गया था और पिछले वीलॉग में हमने डिस्कस किया था कि इससे इंडिया को $40 बिलियन का सालाना नुकसान होगा। इंडिया और यूएस की जो टोटल ट्रेड का वॉल्यूम है वो 191 बिलियन डॉलर्स के करीब है। $130 बिलियन के करीब इंडियन एक्सपोर्ट है टूवर्ड्स अमेरिका, और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम टूवर्ड्स इंडिया है वो कोई $60 बिलियन का है। लेकिन ये 25% टैरिफ लगने के बाद $40 बिलियन का नुकसान होने जा रहा है इंडियन प्रोडक्ट्स को। अब इंडिया भी एक डील ऑफर करने जा रहा है अमेरिका को, और वो ये है कि 55% तक जो ड्यूटीज हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर वो खत्म हो सकती हैं। 2-3 एरियाज हैं जहां पे इंडिया अपनी फैसिलिटेशन ऑफर कर रहा है। एक एग्रीकल्चर है, 2-3 और एरियाज हैं जहां पे इंडिया कह रहा है कि हम इसके टैरिफ्स और ड्यूटीज लोअर डाउन कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका का ये कहना है कि ये तमाम सिलसिला रेसिप्रोकल होना चाहिए। 0 to 0 टारगेट प्रपोजल भी एक बनाया जा रहा है जिसमें ड्यूटी दोनों ममालिक के प्रोडक्ट्स पर जीरो टैरिफ होगा, या जीरो ड्यूटीज होंगी। दूसरी तरफ इंडिया कनिंगली अमेरिका को डिसीव इस तरह से भी कर रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाह रहा है और रिलीफ दे रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें जो डोमेस्टिक सेंसिटिविटी वाली हैं या डोमेस्टिकली उनकी डिमांड हाई है, या पंजाब जो कि बड़ा सूबा है वहाँ का इंडिया को वो प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे वीट है, राइस है, मेज़ वगैरह है, इसमें किसी किस्म का वो अमेरिका को रिलीफ ऑफर करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिसी मेकर्स ये कह रहे हैं कि इंडिया जो मर्जी कर ले, अगर वो नेगोशिएशन टेबल पे प्रॉपर प्रपोजल के साथ और कुछ ऐसा अमेरिका को ऑफर नहीं करेगा तो अमेरिका बिल्कुल इस दफा कोई डिस्काउंट नहीं देगा। दूसरी तरफ डेफिनेटली इस ऐलान से पहले भी जो इंडियन इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लगिश हुई है, वो डाउनवर्ड उसका ग्राफ है और डॉलर पे बहुत ज़्यादा दबाव है। फिर आपसे डिस्कस किया था कि जो कैपिटल है वो भी आउटफ्लो हो रहा है, उसका भी आउटफ्लो बहुत तेज़ी से जारी है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब भी समझे जाते हैं, उनका भी ये कहना है कि अब इंडिया अगर इन टैरिफ्स को लाइट लेगा तो ये ऐसी बात नहीं है, ये टैरिफ्स इतनी जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं है। इंडिया को इसके लिए बहुत लंबी तगोदो करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर शायद अमेरिका ये टैरिफ्स कम कर दे। दूसरी तरफ आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है उसके हवाले से गुफ्तगू की कि उन्होंने ये वॉर में सीज फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया, और ये कि इंडिया ये जंग लूज कर रहा था। इससे पहले भी 19 जुलाई को भी ये बिल्कुल सेम इसी तरह की बात कर चुके हैं कि इंडियन को 5 राफेल जहाज पाकिस्तानी फोर्सेस ने मार गिराए थे और इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी, और इंडिया ने मुझे आउटरीच किया जिसके जवाब में मैंने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए और ट्रेड की ऑफर्स को इस्तेमाल करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जंग को रुकवाया था। वो कह रहे हैं कि मैंने 5 बड़ी जंगें रुकवाई हैं, इसलिए नोबेल पीस प्राइज का मैं एलिजिबल भी हूँ और अहल भी हूँ। वो पाकिस्तान इंडिया की वॉर की बात करते हैं। उन्होंने कल भी आज भी बल्कि न्यूक्लियर के हवाले से बात की कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पार हैं और इनके दरमियान न्यूक्लियर जंग भी, एटॉमिक वॉर भी शुरू हो सकती थी और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ब्रॉडन हो सकता था, वाइड हो सकता था। तो ये मैंने लिखवाया है, सीज फायर करवाया है। और फिर वो जो कांगो और रवांडा के दरमियान वॉर हुई उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं, और जहाँ पे 7 मिलियन वो कहते हैं कि आज तक शहरी मर चुके हैं, और लेकिन वो मेरा ही क्रेडिट है कि मैंने वो वॉर भी रुकवा दी। ईरान इसराइल की वॉर रुकवाने का भी क्रेडिट ले रहे हैं, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का।
ये सारा क्रेडिट है। फिर ईरान इसराइल के दरमियान भी जो जंग है वो भी उन्होंने रखवाई है। अच्छा, ये तमाम चूंकि मोदी और मोदी की हुकूमत के दिमाग में, कैबिनेट में के दिमाग में बहुत खुन्नास था, बहुत गुरूर था, बहुत तकब्बुर था, तो वो अमेरिका को भी लाइट ले रहे थे कि ये शायद पुराना अमेरिका है। तो हमारी अपनी भी एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई और जितना भी अभी लिटरेचर अवेलेबल है, तो अब वो पुराना अमेरिका अवेलेबल नहीं है इंडिया के लिए। अब बहुत चेंज्ड अमेरिका है और वो पहले 2-4-5 साल पहले वाली बातचीत या वो पहले वाली जो डील्स हैं वो इंडिया को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अब इंडिया के लिए अमेरिका खासा टफ होगा, हर चीज़ में खासा टफ होगा। वीज़ों पर भी पाबंदियां काफ़ी सारी उन्होंने अमेरिका की जानिब से आयद की हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भी है कि बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है जो BTA किया था कुछ अर्सा पहले, उसके मुताबिक तो दोनों ममालिक के दरमियान $500 बिलियन की ट्रेड 2030 तक होनी चाहिए, मतवक्का भी है और कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो टैरिफ्स लगे हैं इसकी वजह से डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। $40 बिलियन का तो लमसम फ़र्क सिर्फ इंडियन जो मसनूआत हैं, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टूवर्ड्स अमेरिका, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो वो खासा ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो ये जो मोदी मुसलसल बूस्टिंग कर रहे थे और उन्होंने अभी लोकसभा में भी ये पिछले हफ्ते जो सेशन हुआ उसमें भी बूस्टिंग करते रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे कॉल कर रहे थे और मैंने कॉल नहीं ली, और 3-4 कॉल्स आने के बाद मैंने उनको कॉल की, तो ट्रंप ने शायद उसका भी बदला लिया और उन्होंने आज फिर इंडिया को धोया है कि मैंने ये जंग ना सिर्फ बंद करवाई बल्कि इंडिया को इसमें खासी हजीमत का भी सामना था। इस तरह की वो बात कर रहे थे कि बार बार वो डबल डाउन कर रहे हैं कि इंडिया ने आउटरीच किया और फिर उसके जवाब में ये जंग रुकवाई गई। दूसरी तरफ जो एक बहाना इंडिया लेके बैठा हुआ है या इंडियन मीडिया लेके बैठा हुआ है, वो कहते हैं जी हमने जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नोबेल प्राइज की जो पुश थी उसको हमने सपोर्ट नहीं किया, उसको इंडोर्स नहीं किया, उसको पुश नहीं किया, है ना। तो ये बात सरासर गलत है। उस वक्त तक तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी तरह से उनकी सपोर्ट, इंडिया की सपोर्ट चाहिए होती या इंडिया उनकी इंडोर्समेंट करता कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो तो अंडरस्टूड था, पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान के बाद एक दो दूसरे ममालिक ने भी कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो इंडिया की तो ऐसा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं और डेफिनेटली वो टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट ट्रंप मैयर्स ले रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। पाकिस्तान पर भी कह सकते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ्स आयद किए गए, अप्लाई किए गए हैं। 19%, 25% पहले उन्होंने किया था अप्रैल में, और फिर उन्होंने अभी आके 2-3 दिन 4 दिन पहले, उसी दिन जिस दिन इंडिया पे टैरिफ 25% का अप्लाई हुआ है, पाकिस्तान पर भी 19% का। लेकिन पाकिस्तान का वॉल्यूम कोई $7.5 बिलियन के करीब है और पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो सरप्लस है, कोई $5 बिलियन के करीब करता है अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट, और वहाँ से कोई $2-2.5 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट होती है, या पाकिस्तान वहाँ से इंपोर्ट $2-2.5 बिलियन के करीब करता है। तो डिफरेंट फिगर्स हैं, यानी $7.5 बिलियन से लेकर $9 बिलियन तक ये फिगर आते हैं। तो पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ये 19% लगा है, मैक्सिमम 10% पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, चूँकि उसका वॉल्यूम भी कम है और चीज़ें भी, हम टेक्सटाइल में ज़्यादा हमारा वहाँ पे चीज़ें जाती हैं और 2-4 और प्रोडक्ट्स हैं जो हम वहाँ पे भेजते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट जो अदरवाइज जो बात कर रहे हैं, इंडिया एक नई डायरेक्शन या एक नई समत देना चाह रहा है प्रोपेगेंडा के थ्रू। जी हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पुश नहीं किया और उनको इंडोर्स नहीं किया, इसलिए वो मुसलसल इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी के बारे में बात कर रहे हैं। नेतन्याहू हो या दुनिया को कोई भी लीडर हो जो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं मानता, या अदरवाइज प्रेसिडेंट ट्रंप को नेशनलिस्ट भी ना सिर्फ समझा जाता है बल्कि वो है, और जिस तरह के वो इक़दाम कर रहे हैं, डेफिनेटली अमेरिका को एक बहुत बड़ा ये भी ख़तरा है कि उनकी जो मैशत है उसको चाइना ओवरकम ना कर ले, चाइना सरपास ना कर ले। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो अपना वो एक्सपोर्ट का जो पाई है वो बढ़ाना चाह रहा है बाकी ममालिक के दरमियान और बाकी ममालिक के साथ। दूसरा एक बहुत अहम आर्टिकल आज द इकोनॉमिस्ट में आया है, वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। उनका ये कहना है कि आसिम मुनीर के
अंडर पाकिस्तान का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है और बड़ा है, और पाकिस्तान का जो गैम्बिट है वो बहुत इंक्रीज हुआ है एट इंटरनेशनल लेवल, एट ग्लोबल लेवल। वो कह रहे हैं कि जी गल्फ के साथ ताल्लुकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बीजिंग के साथ उनके बहुत मामलात स्मूथ चल रहे हैं। इसके साथ 18 जून को जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है वो मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त रही। वो भी ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का जो एक ग्लोबल स्टेज पे एक इन्फ्लुएंशियल स्टेट के तौर पे उभर के आना, वो एक जो पुश है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो ये जो 18 जून को जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनका लंच था, ये भी इसी की एक कड़ी थी, और इसमें भी पाकिस्तान का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बड़ा है। अदरवाइज भी इंडियन जो अच्छे प्रवीण स्वामी हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट ये भी बात कर रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, ख़ासतौर पर जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो में, माइनिंग में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। उनका रुझान बढ़ा है और उनकी टेंडेंसी भी बढ़ी है और वो इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ा है। फिर जो 19% कंपेयर टू 25% इंडिया का, वो प्रेफरेंशियल एक ट्रीटमेंट है जो पाकिस्तान को मिला है अमेरिका की जानिब से। तो ये भी ग्लोबल मोमेंटम जो पाकिस्तान का है उसको ये साबित करता है। वैसे राहुल गांधी भी इसी तरह की बात कर चुके हैं लोकसभा के पिछले सेशन में कि डिफेंस चीफ्स ऑफ जो रीजन्स है ऑफ रीजन है उनका समिट हुआ यहाँ 25 से 27 जुलाई तक, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने प्रिजाइड किया। और फिर उन्होंने अपने वज़ीर ख़जाना थे जो जयशंकर, उनसे भी पूछा कि आपका इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर ये भी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो अदरवाइज जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक ग्लोबल कैंपेन है उसका पाकिस्तान इत्तेहादी भी है और अमेरिका का भी इत्तेहादी है, और अमेरिका अब उसको नाइट विजन गियर दे रहा है, आर्मर्ड व्हीकल्स दे रहा है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की गवाही दे रहा है, और ये भी एक अच्छा जेस्चर है इसके मुताबिक, द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक। और भी एक बात कही है इनकी जानिब से, द इकोनॉमिस्ट ने कही है कि खातर खा चेंज आया है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को लेकर पाकिस्तान के साथ रवैये को। पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक का जो पाकिस्तान के साथ रवैया है या पाकिस्तान के साथ ट्रीटमेंट है उसमें यकसर चेंज आया। ये हमारी वैसे जो पाकिस्तानी एनवाइज़ है मुख्तलिफ ममालिक में उनके साथ भी बातचीत होती है, उनका भी ये मानना है कि 10 मई के बाद हमारा जो स्टेटस है या हमारे साथ जो ट्रीटमेंट है या हमारा प्रोटोकॉल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो ये जो एक रीशफल आया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में और डिप्लोमेटिक सफ़ीयर में, ये बड़ा काबिल तारीफ़ भी है, काबिल सताइश भी है और दुनिया इसको सराह भी रही है। इकोनॉमिस्ट जैसा इदारा लिख रहा है, और इससे पहले रॉयटर्स का भी 2 दिन पहले इसी तरह का आर्टिकल आया हुआ है कि पाकिस्तान ने अपनी जंगी बर्तरी और जो सुपेरियरिटी थी इंडिया की किसी भी हवाले से जंगी मैदान में या वॉर थिएटर में, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, और इंडिया शायद इस बुरी तरह की शिकस्त को और जो उसका ग्लोबल स्टेटस या अदरवाइज वॉर थिएटर पे उसकी एक सुप्रीमेसी मानी जाती थी, अब वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई, और यही चीज़ शायद इंडिया को अब सुकून से ना बैठने दे और एक और जंग की तरफ इंडिया जाना चाहेगा।